नमस्कार दोस्तों, बुक जोन के एक और दिलचस्प वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बी वीक एंड कॉन्कर वर्ल्ड बुक के बारे में। जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक दौड़ चल रही होती है। कोई पढ़ाई में सबसे आगे निकलना चाहता है, कोई अपने करियर में सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है, कोई सोचता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, उसे ऊंचाई पर देखें। पर कभी आपने गौर किया है कि जो लोग सच में महान बनते हैं उनकी पहचान अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से होती है। असली ताकत ऊपर चढ़ने में नहीं बल्कि नीचे झुकने में है। यही तो है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता और स्टेइंग लो की ताकत। जरा पानी को ही देख लीजिए। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। नदी हो, नाला हो, बारिश की बूंदें हों, आखिरकार सब समुद्र की ओर भागते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र सबसे नीचा होता है। लेकिन वही समुद्र सबसे विशाल है, सबसे ताकतवर है। सारी नदियां उसी में मिल जाती हैं। यही लाओ त्सु का कहना है कि समुद्र की महानता इसी में है कि वो बाकी सबके नीचे रहता है। सोचिए, अगर समुद्र किसी पहाड़ की चोटी पर होता तो क्या सारी नदियां उसमें जाके मिल पाती? कभी नहीं। यही सच्चाई इंसान पर भी लागू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तो ऊंचा पहुंचना ही पड़ेगा, फिर ये नीचे रहना कैसे सही है? यहां एक बहुत बड़ा राज छुपा है। जब आप विनम्र होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचते हैं। आपको किसी को जबरदस्ती मनाने की जरूरत नहीं होती। आपकी सादगी, आपका झुकाव, आपकी इंसानियत, ये सब दूसरों को आकर्षित करती है। जैसे नदी बिना रोक टोक के समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसे ही लोग आपके पास खींचकर आते हैं। जरा अपने आसपास के लोगों को याद कीजिए। वो लोग जो हमेशा डींगे हाँकते रहते हैं, मैंने ये किया, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, उनसे ज्यादातर लोग दूर भागते हैं। वहीं जो लोग शांत, सरल और जमीन से जुड़े रहते हैं, वही दूसरों के दिलों में जगह बना पाते हैं। यही है विनम्रता की ताकत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद को कम समझना है या खुद की कीमत घटानी है। नहीं, विनम्र होना और आत्मविश्वास खोना, ये दोनों चीजें अलग हैं। विनम्रता का मतलब है कि आप अपनी काबिलियत जानते हैं, लेकिन उसे दिखाने के लिए शोर नहीं मचाते। जैसे कोई बड़ा पेड़ जब फलदार होता है तो उसकी डालियां नीचे झुक जाती हैं। वो अपनी ताकत चिल्लाकर नहीं बताता, बल्कि अपने फल से सबको संतुष्ट करता है। अब सोचिए, मान लीजिए दो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला आदमी अंदर जाते ही बोलता है, सर मुझे सब आता है, मैं सबसे बेस्ट हूं, मुझे ही चुनना चाहिए। दूसरा आदमी कहता है, सर मैंने मेहनत की है, मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं यहां सीखने और योगदान देने के लिए तैयार हूं। बताइए किसे ज्यादा मौका मिलेगा? ज्यादातर बार दूसरा आदमी चुना जाएगा, क्योंकि उसकी विनम्रता सामने वाले को प्रभावित करती है। यही है असली ताकत, झुक कर जीतना। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम विनम्र होंगे तो लोग हमें हल्के में लेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। अहंकार वाले लोग कुछ समय के लिए चमक सकते हैं, लेकिन विनम्र लोग लंबे समय तक चमकते हैं। उनका असर गहरा होता है, उनकी बातों में वजन होता है, उनकी मौजूदगी भरोसा देती है। जिंदगी में देखिए, पानी जब ऊंचाई पर होता है तो वो बस एक छोटा सा तालाब या झरना होता है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तब जाकर विशाल समुद्र बनता है। उसी तरह इंसान जब दूसरों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो शायद थोड़ी शोहरत पा ले, लेकिन जब वो दूसरों के साथ खड़ा होता है, उनके नीचे रहकर उन्हें ऊपर उठाता है, तब वो वाकई में महान बनता है। थोड़ा सोचकर देखिए, आपके स्कूल या कॉलेज में सबसे ज्यादा पसंद कौन होता था? वो जो हर समय अपनी तारीफ करता था, या वो जो सबकी मदद करता था, सबको साथ लेकर चलता था? ज्यादातर लोग दूसरे वाले को ही पसंद करते हैं। यही तो है ह्यूमिलिटी की खूबसूरती। अब यहां एक और बात है। मान लीजिए आप किसी भीड़ में खड़े हैं और कोई शख्स बहुत ऊंचे मंच पर जाकर चिल्ला चिल्लाकर अपनी तारीफ कर रहा है। वहीं भीड़ के बीच एक इंसान है जो चुपचाप किसी की मदद कर रहा है, किसी को गिरने से पकड़ लेता है, किसी को पानी दे देता है। कुछ देर बाद लोग किसे याद रखेंगे? ज्यादातर लोग उस मददगार इंसान को, क्योंकि महानता आवाज से नहीं, कर्म से पहचानी जाती है। विनम्रता हमें आंतरिक शांति भी देती है। जब आप हर वक्त दूसरों से ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर लगातार एक तनाव बना रहता है, लेकिन जब आप विनम्र रहते हैं तो ये बोझ उतर जाता है। आप कंपटीशन में फंसे बिना नेचुरली ग्रो करने लगते हैं। ये वैसा ही है जैसे नदी बिना शोर की अपने रास्ते पर बहती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। कभी ये भी सोचिए कि विनम्र होना आपको कितने अवसर दिला सकता है। जब आप झुककर लोगों से बात करते हैं तो लोग आपको अपना समझते हैं, आपके पास सपोर्ट आता है,
लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, और जब सबका सपोर्ट आपके साथ होता है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे छोटी छोटी नदियां मिलकर समुद्र को विशाल बना देती हैं। असल में ह्यूमिलिटी एक चुंबक की तरह है, वो दूसरों को आपकी ओर खींचती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप विनम्र रहते हैं तो आपकी अच्छाई दूसरों को भी विनम्र बनाती है। जैसे पानी सबको बराबर कर देता है, वैसे ही विनम्रता इंसानों को एक कर देती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको सबसे ऊपर जाना है, याद रखिए कि समुद्र सबसे बड़ा है क्योंकि वह सबसे नीचे रहता है। आपकी असली ताकत आपके झुकने में है, आपके ग्राउंडेड रहने में है। यही आपको वो इंसान बनाएगा जिसे लोग सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि सराहेंगे भी। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको अहंकार से याद रखें या आपकी सादगी और विनम्रता से? दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट्स में ये जरूर लिखें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए बुक समरी पर वापस आते हैं। अगर असली ग्रेटनेस चाहिए तो अपने अंदर ह्यूमिलिटी को जगह दीजिए, क्योंकि जिंदगी में जितना नीचे झुकते हैं उतना ही बड़ा उठते हैं। यही है द पावर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड स्टेइंग लो। जरा सोचिए, जब आखिरी बार आपने किसी की मदद की थी तो आपको कैसा लगा था? शायद अंदर से बहुत हल्का, खुश और संतुष्ट महसूस किया होगा। यही तो है असली ताकत, सेल्फलेस गिविंग, यानी निस्वार्थ दान या सेवा की। अक्सर हम जिंदगी में सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए, पर असली देने का मतलब यही है कि बिना किसी उम्मीद के बस दिल से देना। जैसे पुरानी कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। पानी को ही देख लीजिए, पानी धरती को सींचता है, पेड़ों को बड़ा करता है, हमारी प्यास बुझाता है, हमारी जिंदगी का आधार है। लेकिन क्या पानी कभी हमसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी प्यास बुझाई, अब मेरी तारीफ करो? कभी नहीं। पानी बिना उम्मीद के देता रहता है और यही उसकी महानता है। अगर पानी हर वक्त ये सोचने लगे कि मैं तभी बहूंगा जब कोई मेरी सराहना करेगा, तो क्या जिंदगी संभव हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। यही बात इंसान की जिंदगी पर भी लागू होती है। सोचिए, अगर आप किसी की मदद सिर्फ इस उम्मीद में करते हैं कि सामने वाला आपको थैंक यू कहेगा या आपकी तारीफ करेगा, तो वो मदद एक लेन देन यानी ट्रांजैक्शन बन जाती है। वो असली मदद नहीं रहती। आपको बदले में अगर कुछ नहीं मिला तो आप निराश हो जाते हैं, लेकिन जब आप बिना किसी उम्मीद के देते हैं तो आपका दिल साफ हो जाता है। अंदर से एक सुकून मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यहाँ एक बात है, मान लीजिए आपने किसी अनजान गरीब बच्चे को खाना खिलाया। अगर वो बच्चा आपको देखकर मुस्कुरा दे तो वो मुस्कान ही आपके लिए सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। अब सोचिए, अगर आपने वही काम सिर्फ इस उम्मीद में किया होता कि लोग देखेंगे और कहेंगे वाह कितने अच्छे इंसान हो, तो उस मुस्कान की असली मिठास भी खो जाती, क्योंकि आपका इरादा बदल गया। निस्वार्थ देने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह हमारे दिल के बोझ को हल्का कर देता है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो अंदर से भारीपन रहता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की कोई कीमत है। यह वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में छोटा सा दिया जलाना। वो दिया भले ही छोटा हो, लेकिन उसके जलने से रोशनी फैलती है। अब सोचिए, समाज में अगर हर इंसान सिर्फ लेने की सोच रखे तो क्या होगा? हर कोई सिर्फ चाहता रहे कि मुझे ही सब कुछ मिले, तो ये दुनिया कितनी बेरंग हो जाएगी। लेकिन अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा देने लगे तो सोचिए कितनी खूबसूरत जगह बन सकती है ये दुनिया। मान लीजिए आपके पास 5 रोटियां हैं, आप भूखे हो, लेकिन आपके बगल में बैठा बच्चा पूरी तरह से भूखा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी 5 रोटियों में से एक भी उसे दे दो तो उसका पेट भर जाएगा और आपका भी। अब जरा सोचो, उस बच्चे की आंखों में जो चमक आएगी वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। यही है सेल्फलेस गिविंग का असली फल, वो खुशी जो किसी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। निस्वार्थ देने का सबसे बड़ा असर हमारी आत्मा पर होता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के देते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी बड़ी ताकत से जुड़े हुए हैं। ये ताकत भगवान, प्रकृति या ब्रह्मांड, जो भी आप मानते हो सकती है, क्योंकि देने का असली मकसद यही है कि आप खुद से बड़े मकसद से जुड़ सकें। लेकिन यहां एक और सच्चाई समझनी जरूरी है। आजकल बहुत लोग देने का दिखावा करते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालकर कहते हैं, देखो मैंने गरीबों को खाना बांटा। अब सोचिए, अगर असली मकसद मदद करना है
तो तस्वीरें दिखाना क्यों जरूरी है? कहीं ना कहीं वो मदद भी एक ईगो का हिस्सा बन जाती है, और ईगो से किया गया काम निस्वार्थ नहीं रह जाता। असली देने का मतलब है देकर भूल जाना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या बिना उम्मीद के देना हमेशा आसान होता है? नहीं। कई बार जब आप दिल से किसी के लिए कुछ करते हो और सामने वाला उसकी कदर नहीं करता तो तकलीफें होती है, लेकिन यही आपको खुद को याद दिलाना है कि आपने वो काम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए किया था, ना कि सामने वाले के थैंक यू के लिए। यही सोच आपको असली शांति देती है। अब जरा सोचिए कि अगर पानी हर बार ये सोचे कि मैं तभी बरसूंगा जब लोग मुझे पूजा करेंगे, तो धरती का क्या हाल होगा? लेकिन पानी कभी ऐसी शर्त नहीं रखता। वो बरसता है, बहता है और सबको जीवन देता है। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। सेल्फलेस गिविंग का एक और गहरा असर होता है। यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है। जब आप किसी से बिना उम्मीद के कुछ करते हो तो सामने वाला आपके दिल की सच्चाई को महसूस करता है। फिर वो रिश्ता भरोसे पर खड़ा होता है। वहीं अगर आप हर बार कुछ इस उम्मीद से करते हो कि मैंने ये किया है, अब तू भी मेरे लिए कुछ कर, तो वो रिश्ता धीरे धीरे बोझिल हो जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपने कितना कमाया या कितना पाया, बल्कि ये है कि आपने कितना दिया। आखिर में लोग आपको आपकी कमाई से नहीं, बल्कि आपकी उदारता से याद रखते हैं। तो अगली बार जब मौका मिले, किसी की मदद कीजिए, लेकिन बदले में कुछ मत सोचिए। एक मुस्कान बांट दीजिए, किसी का हाथ पकड़ लीजिए, किसी के दर्द को थोड़ा हल्का कर दीजिए। आपको लगेगा कि आपने छोटा सा काम किया है, लेकिन सामने वाले के लिए वो दुनिया बदल देने वाला हो सकता है। असल में सेल्फलेस गिविंग किसी और के लिए कम और अपने लिए ज्यादा होता है, क्योंकि इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा दिल हल्का होता है और हमारी सोच बड़ी होती है। जैसे दरिया कभी अपनी धारा नहीं रोकता, वैसे ही हमें भी अपनी भलाई को बहते रहने देना चाहिए। तो सोचिए, आप क्या चुनेंगे? देने के बाद गिनती करना या देने के बाद भूल जाना? अगर आप असली सुकून और खुशी चाहते हैं तो बस देना सीखिए, वो भी बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि निस्वार्थ देने से ही दिल सच्चा होता है और वही आपको जिंदगी के असली मायने समझाता है। जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा पानी का कण लगातार किसी पत्थर पर गिरता रहे तो क्या होगा? शुरुआत में तो लगेगा कि इससे पत्थर पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन समय बीतते बीतते वही बूंद उस कठोर पत्थर में भी छेद कर देती है। ये है पेशेंस यानी धैर्य, और परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करने की असली ताकत। यही हमें पानी से सीखने को मिलता है। पानी कभी जल्दबाजी नहीं करता, कभी जबरदस्ती रास्ता नहीं बनाता। वो बस धीरे धीरे लगातार बहता रहता है और अंत में पहाड़ों को काटकर घाटियां बना देता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कई बार हमें लगता है कि जो सपना हमने देखा है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। हम जल्दी जल्दी नतीजे चाहते हैं, पर जब नहीं मिलते तो हताश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रकृति हमें हमेशा सिखाती है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन सब कुछ सही समय पर हो जाता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा तुरंत बड़ा नहीं होता, उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए। उसी तरह जिंदगी में बड़ी चीजें धीरे धीरे ही बनती हैं। अब सोचिए, मान लीजिए आपने जिम जाना शुरू किया और 2 हफ्ते बाद आप आईने में जाकर खुद को देखते हैं। अगर तुरंत 6 पैक नजर ना आए तो क्या आप जिम छोड़ दोगे? अगर छोड़ दोगे तो कभी शरीर नहीं बनेगा। लेकिन अगर धैर्य रखकर लगातार मेहनत करते रहोगे तो धीरे धीरे बदलाव दिखेगा। यही परसिस्टेंस है, रुकना नहीं, चाहे नतीजे देर से आए। पानी का दूसरा बड़ा सबक यह है कि वो रुकावटों से नहीं लड़ता, बल्कि उन्हें पार कर लेता है। अगर नदी के सामने कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो क्या वो टूटकर पीछे लौट जाती है? नहीं, वो या तो उस पत्थर को धीरे धीरे घिस देती है या फिर उसके चारों ओर से निकल जाती है। यही तरीका हमें भी अपनाना चाहिए। जब जिंदगी में रुकावट आए तो गुस्से और हताशा में ताकत बर्बाद मत कीजिए, बल्कि शांत होकर सोचिए कि मेरा दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, और आगे बढ़ते रहिए। अब जरा याद कीजिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन नतीजा देर से मिला। जब वो मिला तो लगा कि हाँ, सारी मेहनत वर्थ थी। यही पेशेंस का फल होता है। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, वो जानता है कि बीज तुरंत फल नहीं देगा, लेकिन वो रोज उसे पानी देता है, मिट्टी संभालता है और अंत में भरपूर फसल काटता है। अगर किसान बीच में अधीर हो जाए और बीज उखाड़ कर देखे कि अरे क्यों नहीं उग रहा, तो कभी फसल नहीं मिलेगी। यहाँ एक और बात है। मान लीजिए आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, सांस फूलती है, पैर थक जाते हैं,
लेकिन अगर आप रुक रुक कर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप चोटी तक पहुंच जाओगे। अगर बीच में बैठकर सोचो कि बहुत मुश्किल है, अब और नहीं हो पाएगा, तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। यही परसिस्टेंस का जादू है, थोड़ा थोड़ा करके लेकिन लगातार चलते रहना। धैर्य और लगातार प्रयास की खूबसूरती ये है कि ये हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। जब आप छोटे छोटे कदमों से भी प्रगति देखते हो तो आपको भरोसा होता है कि बड़ी मंजिल भी मिल जाएगी। यही भरोसा आपको हारने से बचाता है। कभी सोचा है कि पानी अगर अधीर होता तो क्या धरती इतनी खूबसूरत बनती? घाटियां, झरने, नदियां सब धीरे धीरे बने हैं, समय ने सब गढ़ा है। उसी तरह हमारी जिंदगी का भी हर बड़ा बदलाव समय और लगातार कोशिश से ही आता है। जल्दबाजी सिर्फ तनाव देती है। अब सोचिए, अगर किसी छात्र को तुरंत अच्छे अंक ना मिले और वो पढ़ाई छोड़ दे तो क्या होगा? उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन अगर वो धैर्य रखकर पढ़ता रहे तो अगले इम्तिहान में वही बच्चा टॉपर भी बन सकता है। यही फर्क है पेशेंस और हार मानने के बीच। पानी हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य रखने का मतलब रुक जाना नहीं है। धैर्य का मतलब है शांत रहकर आगे बढ़ना। कई लोग सोचते हैं कि पेशेंस का मतलब बस इंतजार करना है। नहीं, पेशेंस और परसिस्टेंस साथ मिलकर काम करते हैं। यानी आपको लगातार कोशिश भी करनी है और शांत रहकर नतीजों का इंतजार भी करना है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन याद रखिए, हर कोशिश का असर होता है। जैसे पानी की हर बूंद पत्थर को थोड़ा थोड़ा घिसती है, वैसे ही आपकी हर कोशिश आपके सपनों को आकार दे रही है, भले ही आपको वो बदलाव तुरंत ना दिखे। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हो। पहले दिन उंगलियां दुखती हैं, सुर गलत लगते हैं। अगर आप धैर्य ना रखें तो लगेगा कि ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो तो कुछ महीनों में आप खुद को देखकर हैरान हो जाओगे। यही परसिस्टेंस है, धीरे धीरे महारत हासिल करना। जिंदगी में जो लोग बड़े काम करते हैं वो सब पेशेंस और परसिस्टेंस की ताकत को समझते हैं। चाहे वो वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो या कलाकार, कोई भी एक दिन में महान नहीं बनता। सबने सालों तक मेहनत की होती है, असफलताओं को झेला होता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी होती। तो असली सवाल ये है कि जब आपके रास्ते में मुश्किलें आएंगी तो आप क्या करेंगे? हार मान लेंगे या पानी की तरह रास्ता खोजकर आगे बढ़ेंगे? अगर आप पानी की तरह बहना सीख गए तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। जिंदगी की असली जीत उसी की होती है जो लगातार कोशिश करता है और धैर्य रखता है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रकृति हर काम पूरा कर देती है। और याद रखिए, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन सब कुछ सही समय पर पूरा हो जाता है। तो अगली बार जब लगे कि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, पानी की बूंद को याद कीजिए। धीरे धीरे लगातार चलते रहिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो थकता नहीं, रुकता नहीं और हार मानता नहीं। यही है पेशेंस और अनवेवरिंग परसिस्टेंस की असली ताकत। अब सोचिए, जब आप किसी तालाब का पानी देखते हैं और उसमें कीचड़ मिल जाती है तो क्या होता है? पानी गंदला हो जाता है, आप उसमें झांक कर नीचे देख नहीं पाते। लेकिन अगर आप उस पानी को ऐसे ही छोड़ दें बिना छेड़े तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी फिर से साफ हो जाता है। यही है इनर स्टिलनेस, यानी भीतर की शांति की ताकत। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। जब हम उसे लगातार हिलाते डुलाते रहते हैं बेकार की सोचों, चिंता, गुस्से और भागदौड़ से, तो वो गंदला हो जाता है। और जब मन गंदला हो जाए तो क्लैरिटी गायब हो जाती है। हम सभी ने ये महसूस किया होगा, जैसे ही हम परेशान होते हैं दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगते हैं। ये काम कैसे होगा? अगर ये ना हुआ तो? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब सोच सोच कर हम खुद को और ज्यादा उलझा लेते हैं। नतीजा ये कि असली हल हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। ये वैसा ही है जैसे कीचड़ भरे पानी में मछली तो है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। अब जरा लाओ त्सू की एक खूबसूरत सीख को याद कीजिए, रुक जाओ, शांत हो जाओ। जब आप अपने मन को कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं तो सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठने लगती है। धीरे धीरे आपका मन साफ हो जाता है और तभी आपको वो क्लैरिटी मिलती है जिसकी आपको तलाश थी। यही है इनर स्टिलनेस की ताकत। अब सोचते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किताब सामने है, लेकिन दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि क्या मैं पास हो पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? इन सोचों की वजह से आप पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर आप 5 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठ जाएं, सांसों पर ध्यान दें, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और फिर जब आप किताब खोलेंगे तो फोकस साफ होगा और पढ़ाई आसान लगेगी। इनर स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से खाली हो जाना है या सोचने की क्षमता छोड़ देनी है।
इसका मतलब है अपनी अंदरूनी हलचल को थोड़ी देर के लिए रोकना। जैसे ट्रैफिक बहुत हो तो हम सिग्नल पर रुकते हैं ताकि सब व्यवस्थित हो जाए, उसी तरह दिमाग को भी कभी कभी रुकने की जरूरत होती है। जब मन शांत होता है तो सॉल्यूशंस अपने आप सतह पर आ जाते हैं। जिंदगी में हम अक्सर तुरंत जवाब ढूंढना चाहते हैं। कोई समस्या आई तो तुरंत हल चाहिए, लेकिन कई बार असली जवाब तुरंत नहीं मिलता। वो तभी आता है जब हम खुद को शांत करते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने रात भर किसी समस्या पर सोचा और हल नहीं मिला, लेकिन सुबह उठते ही अचानक जवाब आपके सामने था। क्यों? क्योंकि सोते समय आपका मन शांत हुआ और क्लैरिटी अपने आप आ गई। अब जरा पानी के उदाहरण पर लौटते हैं। अगर गंदे पानी को आप लगातार छेड़ते रहेंगे तो क्या वो कभी साफ होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप लगातार चिंता करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे या अपने विचारों को खींचतान करते रहेंगे तो मन कभी साफ नहीं होगा। ये सब सोच सोचकर हम खुद को और ज्यादा उलझा लेते हैं। नतीजा ये कि असली हल हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। ये वैसा ही है जैसे कीचड़ भरे पानी में मछली तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। अब जरा लाओ त्सु की एक खूबसूरत सीख को याद कीजिए, रुक जाओ, शांत हो जाओ। जब आप अपने मन को कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं तो सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठने लगती है। धीरे धीरे आपका मन साफ हो जाता है और तभी आपको वो क्लैरिटी मिलती है जिसकी आपको तलाश थी। यही है इनर स्टिलनेस की ताकत। अब सोचते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किताब सामने है, लेकिन दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि क्या मैं पास हो पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? इन सोचों की वजह से आप पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर आप 5 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठ जाएं, सांसों पर ध्यान दें, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और फिर जब आप किताब खोलेंगे तो फोकस साफ होगा और पढ़ाई आसान लगेगी। इनर स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से खाली हो जाना है या सोचने की क्षमता छोड़ देनी है। इसका मतलब है अपनी अंदरूनी हलचल को थोड़ी देर के लिए रोकना। जैसे ट्रैफिक बहुत हो तो हम सिग्नल पर रुकते हैं ताकि सब व्यवस्थित हो जाए, उसी तरह दिमाग को भी कभी कभी रुकने की जरूरत होती है। जब मन शांत होता है तो सॉल्यूशंस अपने आप सतह पर आ जाते हैं। जिंदगी में हम अक्सर तुरंत जवाब ढूंढना चाहते हैं। कोई समस्या आई तो तुरंत हल चाहिए, लेकिन कई बार असली जवाब तुरंत नहीं मिलता। वो तभी आता है जब हम खुद को शांत करते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने रात भर किसी समस्या पर सोचा और हल नहीं मिला, लेकिन सुबह उठते ही अचानक जवाब आपके सामने था। क्यों? क्योंकि सोते समय आपका मन शांत हुआ और क्लैरिटी अपने आप आ गई। अब जरा पानी के उदाहरण पर लौटते हैं। अगर गंदे पानी को आप लगातार छेड़ते रहेंगे तो क्या वो कभी साफ होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप लगातार चिंता करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे या अपने विचारों को खींचतान करते रहेंगे तो मन कभी साफ नहीं होगा। आपको उसे बस थोड़ा सा समय देना है। यहां एक और बात है। मान लीजिए आपका फोन बहुत सारे ऐप्स से भरा हुआ है और वो हैंग करने लगता है। अगर आप उसे इस्तेमाल करते ही रहोगे तो वो और स्लो होगा, लेकिन अगर आप उसे रीस्टार्ट कर देते हो तो सब कुछ साफ होकर फिर से स्मूथ चलने लगता है। इनर स्टिलनेस हमारे दिमाग का वही रीस्टार्ट बटन है। जब आप भीतर की शांति पाते हैं तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि गुस्से में हम गलत बातें कह देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर उसी वक्त हम रुक जाएं, सांस लें और खुद को थोड़ी देर शांत कर लें तो शायद वो गलती ही ना हो। यही है शांति की असली ताकत। ये सिर्फ क्लैरिटी ही नहीं देती, बल्कि हमें गलतियों से भी बचाती है। इनर स्टिलनेस हमें अपनी असली पहचान से भी जोड़ती है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब आप कुछ देर चुपचाप बैठते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आपको अपने दिल की आवाज सुनाई देने लगती है और वहीं से असली बुद्धिमत्ता आती है। कभी ये मत सोचिए कि इनर स्टिलनेस पाना बहुत मुश्किल है। ये उतना ही आसान है जितना कुछ पल चुप रहना। आप पार्क में बैठ सकते हो, अपने कमरे में आंखें बंद कर सकते हो या बस गहरी सांसें ले सकते हो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके विचार धीमे हो रहे हैं और मन साफ हो रहा है। अब एक और बात है। मान लीजिए
आपने एक ग्लास पानी में चीनी डाली और उसे बार बार हिलाते रहे तो क्या होगा? पानी लगातार धुंधला रहेगा। लेकिन अगर आप उसे छोड़ दें तो चीनी घुल जाएगी और पानी मीठा भी हो जाएगा। उसी तरह जब हम खुद को शांत छोड़ देते हैं तो हमारी परेशानियां धीरे धीरे सुलझ जाती हैं और जिंदगी का स्वाद मीठा हो जाता है। जिंदगी में क्लैरिटी पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने दिमाग को थोड़ी देर आराम दें, क्योंकि जब दिमाग लगातार भाग रहा होता है तो हम उलझ जाते हैं, लेकिन जब वो रुकता है तो चीजें अपने आप साफ दिखने लगती हैं। सोचिए, अगर हम हर छोटी परेशानी में घबराने लगें तो क्या कभी बड़ा काम कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर हम शांत रहना सीख जाएं तो हर बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगेगी, क्योंकि क्लैरिटी हमें सही निर्णय लेने की ताकत देती है। इनर स्टिलनेस असल में खालीपन नहीं, बल्कि दरवाजा है विजडम का दरवाजा। जब आप शांत होते हैं तो बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और समाधान आपके भीतर से बाहर आते हैं। यही वजह है कि महान विचारक, संत और नेता हमेशा ध्यान और शांति पर जोर देते हैं। तो अगली बार जब आपका मन बहुत परेशान हो, जब विचार बेकाबू हो जाएं, तो खुद से कहिए, रुक जाओ। अपने मन को वैसे ही बैठने दीजिए जैसे कीचड़ पानी में बैठता है, और जब वह साफ हो जाएगा तो आपको भी साफ नजर आने लगेगा कि आगे क्या करना है। याद रखिए, इनर स्टिलनेस कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत है। ये वही जगह है जहां से असली खुशी, असली समाधान और असली बुद्धिमत्ता निकलती है। और अगर आपने ये सीख ली तो जिंदगी का हर कठिन मोड़ भी आसान हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पानी से भरा हुआ एक ग्लास है। आप जैसे ही उस ग्लास को झुकाते हैं, पानी उसी हिसाब से बहने लगता है। अगर आप उसे कटोरे में डालें तो वो कटोरे का रूप ले लेता है, बोतल में भरें तो बोतल की शक्ल बना लेता है, और अगर आप उसे जमीन पर गिरा दें तो वो रास्ता खोजते हुए अपनी धारा बना लेता है। यही है पानी का सबसे बड़ा राज, उसकी लचक और उसका बंधन रहित होना। पानी किसी एक आकार में अटका नहीं रहता, वो अपने आसपास की परिस्थितियों को देखकर खुद को ढाल लेता है। यही वजह है कि ब्रूस ली ने कहा था, बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हालात हमारे हिसाब से नहीं चलते। कभी नौकरी में बदलाव आ जाता है, कभी रिश्तों में टकराव, कभी सेहत बिगड़ जाती है, तो कभी पैसे की तंगी आ जाती है। ऐसे वक्त में अगर हम जिद्दी बनकर बस यही होना चाहिए वाली सोच पकड़कर बैठे रहेंगे तो टूट जाएंगे। जैसे एक सख्त पेड़ तेज तूफान में गिर जाता है, वैसे ही हमारी सोच भी हालात के तूफानों में चकनाचूर हो सकती है। लेकिन अगर हम घास की तरह लचीले हों, जो हवा के साथ झुक जाती है और फिर सीधी हो जाती है, तो चाहे जितना बड़ा तूफान क्यों ना आए, हम जिंदा और मजबूत खड़े रहेंगे। लाइफ का सच यही है कि बदलते हालातों में जो ढल जाता है वही आगे बढ़ता है। आप किसी नदी को रोकने की कोशिश कीजिए, वो शायद एक जगह से अटक जाएगी, लेकिन धीरे धीरे किनारों को काटते काटते नया रास्ता बनाते बनाते वो फिर बहना शुरू कर देगी। उसका मकसद साफ है, मुझे बहना है। अब चाहे सामने चट्टान हो या रेगिस्तान, वो अपनी राह ढूंढ ही लेती है। जरा सोचिए, अगर हम भी जिंदगी की मुश्किलों में पानी की तरह नए रास्ते बनाने लगें तो कोई रुकावट हमें रोक ही नहीं सकती। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या लचीला होना मतलब है कि इंसान के पास कोई मजबूत पहचान ही ना हो? बिल्कुल नहीं। पानी अपनी पहचान कभी नहीं खोता। आप उसे ग्लास में डालिए, बोतल में डालिए या नदी में छोड़ दीजिए, वो पानी ही रहता है। फर्क बस इतना है कि उसका रूप बदल जाता है। यही असली बुद्धिमानी है, अपनी जड़ों और असली पहचान को बनाए रखते हुए हालात के हिसाब से अपने रूप को ढालना। रिश्तों की बात करें तो वहां भी यही फॉर्मूला काम आता है। अगर आप हमेशा अपनी बात मनवाने पे अड़े रहेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे और रिश्ता टूटने लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा झुककर, थोड़ा समझकर सामने वाले की भावनाओं को अपनाकर चलेंगे तो रिश्ता ना सिर्फ बचेगा बल्कि और गहरा हो जाएगा। सोचिए, पानी और दूध जब मिलते हैं तो अलग नहीं रहते, वो एक होकर खीर या चाय का स्वाद बढ़ा देते हैं। वैसे ही इंसान भी अगर रिश्तों में अपने अहंकार को पिघलाकर लचीले हो जाएं तो हर रिश्ता मीठा हो सकता है। करियर में भी यही सच्चाई लागू होती है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। जो कल काम करता था जरूरी नहीं कि आज भी वही असरदार हो। जो इंसान नई स्किल सीखने के लिए तैयार है वही आगे बढ़ पाएगा।
अगर आप मैं तो बस यही जानता हूं और यही करूंगा वाली सोच रखते हैं तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप पानी की तरह खुद को नई शेप में ढालते रहेंगे तो हर नई चैलेंज आपके लिए एक नया मौका बन जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर पानी भी कह देता कि मैं तो बस नदी ही रहूंगा, मुझे समंदर नहीं बनना, तो क्या होता? वो कभी विशाल नहीं बन पाता। उसी तरह अगर हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई परिस्थितियों को अपनाने की हिम्मत नहीं करेंगे तो हम अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। पानी का एक और राज है, उसकी ताकत। वो सिर्फ नर्म नहीं है, वो जरूरत पड़ने पर बेहद सख्त भी हो जाता है। बारिश की हल्की फुहार कितनी सुकून देती है, लेकिन वही बारिश अगर तूफान बन जाए तो पहाड़ भी ढह जाते हैं। यही संतुलन हमें सीखना चाहिए। लचीलापन मतलब ये नहीं कि हर हाल में सिर्फ झुक जाना है। कभी कभी सही बात के लिए, न्याय के लिए हमें पानी की तेज लहर की तरह अडिग होकर खड़ा होना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि हमें यह समझना चाहिए कब झुकना है और कब ताकत से बहना है। जिंदगी का खेल यही है, हर वक्त हालात बदल रहे हैं, हमें उनके साथ बहना सीखना है। जितना कम हम रिजिड होंगे उतना ही ज्यादा हम खुश रह पाएंगे। सोचिए, अगर इंसान अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने सपनों में थोड़ा पानी जैसा बन जाए, लचीला, बदलने वाला, लेकिन अपनी पहचान से सच्चा, तो जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो सकती है। आखिरकार पानी हमें यही सिखाता है कि असली मजबूती हमारी अडैप्टेबिलिटी में है। हालात चाहे जैसे हों, रिश्ते जैसे भी हों, काम कितना भी मुश्किल हो, अगर हम अपने अंदर लचक बनाए रखें तो हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको किसी नई चुनौती के सामने खड़ा करे तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस वक्त पानी जैसा बन पा रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो मान लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। सोचिए जरा, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर वक्त दौड़ते रहते हैं। सुबह से रात तक एक ही टारगेट रहता है, कुछ बड़ा करना है, आगे निकलना है। यह है यांग एनर्जी, बाहर की ऊर्जा। इसमें है एम्बिशन, कंपटीशन, अचीवमेंट्स और हर हाल में जीतने की चाह। लेकिन इसी चक्कर में हम एक बहुत अहम चीज भूल जाते हैं, यिन एनर्जी, यानी भीतर की शांति, सुकून, क्रिएटिविटी और वो आवाज जो हमें अंदर से गाइड करती है। अगर जिंदगी में सिर्फ यांग ही रहेगा तो इंसान मशीन बन जाएगा, और अगर सिर्फ यिन होगा तो इंसान सपनों में खोया रह जाएगा बिना किसी एक्शन के। असली कमाल तब होता है जब दोनों का बैलेंस बनता है। पानी हमें यही सिखाता है। पानी नर्म भी है और ताकतवर भी। वो बहते हुए हल्के हल्के सुर में गुनगुनाता है, फूलों को खिलाता है, प्यास बुझाता है। यह है यिन एनर्जी। लेकिन वही पानी जब तूफान में बदलता है, बांझ तोड़ देता है, पहाड़ काट देता है, बिजली पैदा करता है, यह है यांग एनर्जी। अब सोचिए, अगर पानी में सिर्फ नरमी होती तो वो बड़े बड़े पत्थरों को काट नहीं पाता, और अगर उसमें सिर्फ ताकत होती तो वो खेतों को सींचकर जीवन नहीं दे पाता। यही है संतुलन का असली राज। हमारी जिंदगी में भी यही जरूरी है। मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं। अगर आप सिर्फ एम्बिशन और कंपटीशन में फंसे रहेंगे तो आपका दिमाग हमेशा टेंशन में रहेगा। आप थक जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे क्रिएटिविटी मर जाएगी। लेकिन अगर आप यिन को अपनाएं, मतलब थोड़ा रुकें, ध्यान करें, सोचें कि असल में करना क्या है, अपने इंट्यूशन को सुनें, तो आपके डिसीजन साफ और समझदारी भरे होंगे। बाहर की भागदौड़ और अंदर का सुकून दोनों मिलकर ही आपको आगे ले जाएंगे। रिश्तों की बात करें तो वहां भी यही बैलेंस जरूरी है। अगर रिश्ते में सिर्फ यांग है, मतलब हर बार जीतने की कोशिश, अपनी बात मनवाने की जिद, दूसरों से आगे निकलने का अहंकार, तो धीरे धीरे प्यार और समझ खत्म हो जाएगी। वहीं अगर सिर्फ यिन होगा, मतलब हर बार चुप रहना, हर बार झुक जाना, हमेशा दूसरों को ही महत्व देना, तो आपकी पहचान और आपकी इच्छाएं खो जाएंगी। लेकिन जब दोनों का संतुलन आता है, कभी आप समझते हैं, कभी सामने वाला समझता है, कभी आप झुकते हैं तो कभी वो झुकता है, तभी रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। अब जरा सोचिए, अगर एक इंसान सिर्फ यांग में जी रहा है, वो हर वक्त आगे निकलने की सोच में इतना डूबा हुआ है कि उसे अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं मिलता। उसके लिए जीत ही सब कुछ है। बाहर से वो सफल दिख सकता है, लेकिन अंदर से खाली होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब सब कुछ हासिल करने के बावजूद वो खुद से ही हार जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई सिर्फ यिन में जी रहा है, हमेशा सपनों में खोया, हमेशा सुकून चाहता है, लेकिन मेहनत से डरता है, तो वो भी कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोनों का इम्बैलेंस इंसान को अधूरा बना देता है। पानी का राज यही है, वो हमें दिखाता है कि नरमी और ताकत दोनों जरूरी हैं। जिस तरह दिन और रात दोनों मिलकर ही पूरा चक्र बनाते हैं,
उसी तरह यन और यांग मिलकर ही जिंदगी को संतुलित और खूबसूरत बनाते हैं। अब जरा रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा हिस्सा ज्यादा हावी है? क्या आप हमेशा भागते रहते हैं, बाहर की दौड़ में उलझे रहते हैं, या आप हर वक्त बस शांति और आराम चाहते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि अभी आपको बैलेंस की जरूरत है। इस बैलेंस को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। सुबह के 10 मिनट अपने लिए निकालिए, ध्यान कीजिए, शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए। यह आपकी यन एनर्जी को पोषित करेगा। फिर दिन में जब काम करें तो पूरी ताकत से करें, बिना आलस और बहाने के। यह आपकी यांग एनर्जी को जगाएगा। धीरे धीरे ये दोनों मिलकर आपको ऐसा इंसान बनाएंगे जो बाहर से भी सफल होगा और अंदर से भी सुकून में रहेगा। सोचिए, एक नदी अगर बहना बंद कर दे तो क्या होगा? पानी सड़ जाएगा, और अगर वो हर वक्त बस तेजी से बहे तो आसपास की जमीन बर्बाद कर देगी। असली कमाल तभी है जब वो संतुलन बनाए, कभी धीरे, कभी तेज, लेकिन हमेशा जिंदगी देने वाली। जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही है कि हमें सिर्फ बाहर की जीत नहीं चाहिए, हमें अंदर की शांति भी चाहिए। असली जीत वही है जिसमें दोनों शामिल हों। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और साथ ही अपने दिल को भी सुकून देते हैं, तभी जिंदगी पूरी लगती है। तो अगली बार जब आप खुद को बहुत थका हुआ महसूस करें तो थोड़ा रुककर अपने भीतर झांकिए, और जब आप खुद को बहुत आराम तलबी में फंसा पाएं तो बाहर निकलकर मेहनत कीजिए। यही बैलेंस आपकी जिंदगी को पानी की तरह खूबसूरत और ताकतवर बना देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।